तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9 का विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसे पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया। तो अब चलो अपन एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं, ताकि आप सबको ये पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों देखो अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको जो खाली जगह दे रखा है उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन भरने होंगे। उसके बाद में जो चिन्ह लग रहे हैं ना, वो इन क्वेश्चन के आंसर है। इस प्रकार से आपको इन्हें देख लेना है। बाकी के आंसर आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन जो दे रखे हैं उनको यहाँ से देख लें आप लोग। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं खाली जगह, उसमें इस प्रकार से चीज़ें भर लेनी है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर के लिए क्वेश्चन इस प्रकार से आपको तैयार करने होंगे। ये खासकर आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर में पूछे जाएंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। 2-3 सप्ताह में प्यारे बच्चों देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के जो पदार्थ पार्ट है आपका, उसमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर गतिविधि में चमकदार वस्तुएं लिखनी है, सामग्री आपको लिखनी है। ठीक है ना, किससे बने होते हैं ये। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको ये लिखना है। ठीक है। और इसके अलावा देखो यहाँ पर आपको गिलास लिखना है, कांच का होता है, प्लास्टिक का, धातु का होता है, मिट्टी का भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में लिखना होगा। उसके बाद में इधर बढ़ें तो देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख कर लिख देना। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आपको कांच का गिलास पारदर्शी होता है, बटर पेपर पारभासी होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे देखकर लिखना होगा सब कुछ। ये मैंने आपको बता दिया। नमक प्लस पानी, पानी और रेत, इस प्रकार से आपको ये बताना है। ठीक है। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से देख लीजिएगा। आइए तालिका में दी गई सामग्री को घुलनशील अथवा अघुलनशील में वर्गीकृत आपको करना। तो देखो ऐसे आप लोग देख लेना। यहाँ से सब कुछ मैंने बता दिया आपको। पृथक्करण की विधियों को तालिका में आपको समझाना। तो देखो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो यहाँ से इनको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन का चयन आपको करना है, इसे भी देख लीजिएगा। ठोस द्रव्य कोलाइड व गैस का चयन आपको करना है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ से देख लो इनको। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपको यहाँ पर देख कर लिखना होगा। अब चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से देख लीजिएगा। भौतिक प्रक्रिया क्या होती है, रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, यहाँ से आपको देख कर लिखना होगा। और इसके अलावा देखो यहाँ से आपको जोड़ी बना के लिख देनी है। ये जोड़ी प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दी। उसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चन के उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। बाकी के उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये दे रखे हैं। रिक्त स्थान पूर्ति यहाँ से देख कर लिख देना आप लोग। और उसके बाद में देखो दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियाँ आपको समझानी है। तो देखो दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियाँ आप लोग यहाँ से इस प्रकार से देख कर लिख देना। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बाकी चलो आपको मैं आगे भी बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर पढ़ लेते हैं। तो देखो आगे तो यहाँ तक आपको कुछ नहीं भरना है। जहाँ पर आपको जो जो चीज़ें भरनी है मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ से इस प्रकार से भर लेना। बाकी क्वेश्चन के उत्तरों को इस प्रकार से आप लोगों को देख लेना है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको ये चीज़ें भर लेनी है। ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। अभ्यास पत्रक में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर भर लेने हैं यहाँ पर। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दे रखी है, वाद्य यंत्र वाद्य यंत्रों के नाम आपको बताने यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप लोग इनको देख लेना और इनको भरना सीख लेना। और देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को पढ़ लेना। वीणा तनित डोरी होती है, तबला में तणित झिल्ली होती है और शहनाई में वायु स्तंभ होता है। ठीक है। तो ध्वनि क्या है ये भी आपको बताना, ध्वनि की वायु में क्या है। तो ऐसे आप लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा एकदम अच्छे प्रकार से इनको देख कर लिख दो यहाँ से। ठीक है। उसके बाद में देखो चतुर्थ सप्ताह में कोशिका के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो देखो कोशिका क्या होती है ये तो आप सबको आपके क्लास टीचर बता देंगे। ठीक है। और यहाँ पर आपको जंतु कोशिका पादप कोशिका में आपको अंतर बताना हो, ये भी आपके पेपर में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है। बाकी क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान वगैरह भरना है। कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं। पादप कोशिका में कोशिका और असल्या क्या लिखा ये लवक, हरित लवक। ठीक है ना, हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लिखना है। चलो मैं यहाँ पर आपको लिख के बता दूँ, हरित लवक पाया जाता है। ठीक है। और केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका को पावर हाउस कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको इसे लिख लेना है और पूरा समझ लेना है। उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन आपको दे रखे हैं।
सत्य और असत्य आपको इस प्रकार से यहाँ से बताने हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में इनको देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन देखो, जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर, उसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं, रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है, तो देखो संयोजी ऊतक होता है। मस्तिष्क तक संदेश ले जाने का कार्य करता है, तो देखो तंत्रिका ऊतक करता है, ठीक है। उसके बाद में देखो सत्य सत्य वगैरह यहाँ से देख लेना आप लोग। आम्ल और क्षार, देखो अम्ल के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, अम्ल क्या होता है, तो देखो अम्ल के बारे में यहाँ से पढ़ लेना आप लोग। और उसके बाद में देखो बाकी क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको निम्नलिखित अम्ल क्षार का चयन आपको करना है, तो देखो इसे भी देख लेना आप लोग, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं इनको आप लोग देखते चले बराबर। इस प्रकार से आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लेना है और लिख लेना है इनको। यहाँ तक के सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो अभ्यास पत्रक में आपको ये चीज़ें लिखनी है, जैसे कि यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है, जो पेंसिल से लिखा गया है आपको पूरा नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी है, तो इसे भी आपको इस प्रकार से पढ़ना है। बाकी क्वेश्चन को इस प्रकार से आप लोग देख लें, ये मैंने आपको बता दिया। लोहे की छड़ क्या है, सुचालक होती है। गंधक क्या होता है, कुचालक। कोयला कुचालक। और तांबे का तार सुचालक होता है, ठीक है। ऐसे आपको लिखना बिजली के बारे में। उसके बाद में देखो यहाँ से जोड़ी का मिलान ऐसे कर लोगे आप लोग। अब जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछेगा उसके बारे में यहाँ से आपको देखकर इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद में देखो निम्नलिखित पदार्थों को धातु एवं अधातु में आपको वर्गीकृत करना है, इसे यहाँ से देखकर लिख देना, ठीक है। सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ तक का। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे की क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं। तो देखो इसके बाद में अब आगे क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ पर गति वाले पार्ट को पढ़ते हैं, जो कि आपके 6वां सप्ताह के लिए होगा। अब देखो गति क्या होती है, यहाँ से आप लोग इसे देख लेना। गतिशील वस्तुओं को आपका लिखना, अपना स्थान बदलती है और आगे बढ़ती है, लगातार गति करती है। बहता हुआ बहता हुआ और आग बढ़ती उड़ता पक्षी आदि इसके उदाहरण होंगे, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना। उसके बाद में देखो गति का उदाहरण और गति का प्रकार, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देख लेना, ये पूरा मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हें भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद में देखो इनको देख लो यहाँ से, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो गति की परिभाषा आपको देख लेनी है। उसके बाद वाले क्वेश्चनों को यहाँ से देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखो इसके बाद में क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद वाले क्वेश्चन ये आपको दे रखे हैं, इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी आप लोग देख कर लिख देना। यहाँ तक कि आपके ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख कर लिख देना आप लोग। बाकी क्वेश्चन ये दे रखे हैं, ए टू जेड आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चनों को देख ले आप लोग और इनके उत्तरों को भी देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ तक के ए टू जेड सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ, तो इनको देख कर लिख दें आप लोग। बाकी क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको पादपों में पोषण ये दिया गया है, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ तक का मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इनको समझ लें और पूरा का पूरा इनको याद कर लेना। यहाँ पर दांतों के प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि ये जो दाढ़ होती है ये कितनी होती है, 1 2 3, 3 इधर होती है 3 इधर होती है, ठीक है। ये वाली दाढ़ कितनी होती है, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपकी 2 होती है और ये भी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। अब ये वाले दाढ़ जो होती है एक इधर होती है एक इधर होती है, ये वाले एक इधर होते हैं। इस प्रकार से आपको उसे समझ लेना है ठीक है। टोटल ये 32 दांत होते हैं। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से चीज़ें पूछी जाएंगी। यहाँ पर आपको हृदय के चित्र को अच्छे से देख लेना, समझ लेना है, या उत्सर्जन तंत्र के चित्र को देख लेना है। इसके बाद में देखो ये चीज़ें पूछी गई आपके पेपर में। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है, तो देखो ऑक्सीजन। वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है, तो देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और अवायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो आप लोग तैयार कर लो इसे। यहाँ तक कि ए टू जेड सभी क्वेश्चन
और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देखो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी क्वेश्चन ये लिखा, मलेरिया परजीवी का भाग मादा एनफ्लूएंजा मच्छर होता है। संचरणीय रोगों का सबसे प्रमुख मुख्य कारक तो देखो घरेलू मक्खी। और इसके बाद में देखो यहाँ से आपको सही जोड़ी बना के लिख देनी है, ये भी आपको समझ लेना है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आपको इन चीज़ों को समझ लेना है, ये भी प्यारे बच्चों देखो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को भी अपन पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर में जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको समझ में यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको ये इस प्रकार से पढ़ लेना। फर्स्ट में आपका फसल आएगा, सेकंड में तैयारी, क्षतिग्रस्त में तलना और तैरना। तैरना होगा यहाँ पर, क्षतिग्रस्त बीज पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो तैरना लिखना है यहाँ पे, क्या शुरू कर देते हैं, तैरना, ठीक है। फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश तथा पानी और पोषक तत्व जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में देखो जोड़ी इस प्रकार से आपको मिलान कर लेनी है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से मैं आपको ए टू जेड सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर यहाँ पर बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।